मैं दिव्यांग राकेश रोशन सिंह बागी, पूर्व महामंत्री छात्र संघ, आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपके चैनल का इस्तकबाल करता हूं। आज रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है। मैं उनके श्री चरणों में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप नगर वासियों को प्रणाम करता हूं और आपको उनके जन्मदिन की बधाई भी देता हूं। साथ ही आज धूम्रपान निषेध दिवस है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग गुटखा, पान, सिगरेट का सेवन न करें। जीवन मूल्यवान है, इसके मूल्य को समझें। आज नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जो कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, मैं उसके संदर्भ में आपके समक्ष संवाद करने हेतु आपके चैनल के माध्यम से यह बात जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। नगर पालिका परिषद पीडीडीयू नगर को अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी व जेई व अकाउंटेंट के चार्ज में प्रभारी लिपिक द्वारा नगर पालिका परिषद बना दिया है। रही बात दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम की, तो इन उपरोक्त चारों महानुभावों ने उनके नाम को बेच रहे हैं। उनके सिद्धांतों को दरकिनार करके कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों के इस घृणित कार्य से कहीं न कहीं उनकी आत्मा आहत हो रही है, जिसका इन लोगों को कोई मलाल नहीं है। स्वर्गीय स्मृति श्रेष्ठ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को सुविधाओं का टोटा न रहे, उनको सुविधाएं मिलती रहे और सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचता रहे। लेकिन यहां तो बिल्कुल विपरीत कार्य किया जा रहा है। इस बोर्ड के कुछ सभासद महोदय व कुछ सभासद के पति लोग सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के एरियर के संदाय पर, बोनस के संदाय पर इन लोगों द्वारा 10% कमीशन की जबरदस्ती वसूली की जा रही है, मांग की जा रही है। कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर इस तरह का कार्य क्यों हो रहा है? वो सफाई कर्मचारी, जो व्यक्ति अपना जान जोखिम में डालकर अपने पूरे परिवार की जिंदगी को दांव पर लगाकर हमारे आपकी गंदगी को साफ कर रहा है, नगर को साफ कर रहा है, उनसे भी ये लोग कमीशन 10% वसूलने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां पालिका परिषद में 4 तरह के कर्मचारी हैं। नंबर 1, कार्यरत परमानेंट कर्मचारी, जिनकी कुल संख्या 231 है। नंबर 2, संविदा कर्मचारी बंधु, जिनकी कुल संख्या 61 है, यानी 61 है। नंबर 3, ठेकेदारी प्रथा में श्रमिक आबलिक मजदूर भाइयों की कुछ संख्या है। कुल संख्या 275 यानी 275 है। अवकाश प्राप्त कर्मचारी, पेंशनरों की कुल संख्या 141 है, यानी कुल कर्मचारियों की संख्या यहां 567 है। ठेकेदारी प्रथा में 275 श्रमिकों का शासन ने जो भी निर्धारण किया हो, ठेकेदार द्वारा जब नियुक्ति की गई थी तो 8,000 रुपए प्रति माह प्रति मजदूर की स्वीकृति दी थी। यहां मिलता है 7,700 रुपया प्रति श्रमिक को उसके खाते में। 300 रुपया प्रति माह प्रति लेबर काट लिया जाता है। 275 की इन्होंने वो दिया है, मैन पावर सप्लाई दिया है। तो 300 गुणे 275 करेंगे तो 82,500 रुपया प्रति माह ये लोग इस तरह से काट के ले रहे हैं। 116 रुपए बढ़ोतरी की उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन दिया था कि श्रमिकों को 116 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया जाए। अभी तक वो 116 रुपया बढ़ोतरी इन श्रमिकों को नहीं दिया गया। हाँ, अब वो 116 गुणे 375 करेंगे तो 31,900 रुपया होगा। उसके बाद
60 या 66 रुपए का एक और शासनादेश आया है बढ़ोतरी का। तो 60 गुणे 275 करेंगे तो 16,500 आया, यानी 1,30,900 रुपया प्रति माह ठेकेदार द्वारा और नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलमारी द्वारा उन श्रमिकों का काटा जा रहा है जो श्रमिक अपनी जान जोखिम में रख के 8 घंटे नहीं यहां 12 घंटे काम करता है। ठेकेदार को लाभ जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है, यह एक तरह का घोटाला ही कहा जाएगा। संविदा कर्मचारी बंधु 61 है, जिसमें इनका भी एरियर अभी तक नहीं दिया गया है और इनकी छुट्टी अवकाश से संबंधित आदेश का शासनादेश 18 जुलाई 2016 का है। मैं आपको उसकी प्रति दिखाता हूं। ये 18 जुलाई 2016 का शासनादेश है कि जो भी संविदा कर्मचारी है इनका 20 दिन का आकस्मिक अवकाश है, और जो महिला कर्मचारी है अगर वो प्रेग्नेंट है और डिलीवरी होती है तो उनको भी मतलब मातृत्व अवकाश की छुट्टी देना है। लेकिन ये नगर पालिका परिषद जो स्वयं को अपने आप में ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय उच्च न्यायालय समझती हो कि मैं ही उच्च न्यायालय हूं, मैं ही उत्तर प्रदेश सरकार हूं, इन लोगों ने आज तक इसका अनुपालन नहीं किया और ना ही इन संविदा कर्मियों को इसका लाभ दिया। अब आती है बात संविदा कर्मचारियों में कि जो ठेकेदारी प्रथा में सारे कर्मचारियों की नियुक्ति हुई उसमें से तीन कर्मचारी जो अपने स्वजाति बंधु थे और कुछ जिनसे घूस लिए उनको संविदा में करके उनको 19,000 रुपया वेतन देना शुरू कर दिए और ये कहकर कि ये ऑपरेटर हो गए, ऑपरेटर के पद पर है। तो मैं पूछना चाहता हूं नगर पालिका प्रशासन से कि जिस दिन आपने श्रमिक में जिसको हायर किया, मजदूर के लिए जिसको हायर किया, उसको ऑपरेटर बनाने का आपके पास कौन सा शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया, किस गाइडलाइन का आप अनुपालन किए। और उन तीन लोगों से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आपने लाभ दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो ट्यूबवेल चलाता है उसकी भी नियुक्ति ऑपरेटर पद की होती है, जो जेसीबी चलाता है उसकी भी नियुक्ति ऑपरेटर पद की होती है, न कि ड्राइवर पद की होती है, जो ऑटोमेटिक झाड़ू मशीन चलाता है उसकी भी पद ऑपरेटर का पद होता है। तो इन श्रमिकों को क्यों नहीं इसका लाभ दिया गया और 19,000 वेतन उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 नवंबर 2020 को एक गजट और बजट किया था कि उत्तर प्रदेश के सारे विभाग के सारे कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पे किसी भी सूरत में बोनस उपलब्ध करा दिया जाए। नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में होली तक जब बोनस का वितरण नहीं किया गया तो पूर्व कर्मचारी संघ अध्यक्ष श्री छक्कन सिंह जी द्वारा 12/4/2021 को प्रार्थना पत्र देकर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया, जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया, माननीय सांसद चंदौली को अवगत कराया गया, माननीय विधायक चंदौली को अवगत कराया गया। उसके बाद प्रमुख सचिव नगर निकाय को अवगत कराया गया, निदेशक नगर निकाय को कराया गया और लेबर कमिश्नर को कराया गया। तब जाकर इन लोगों ने 19/4/2021 को बोनस संदाय किया और कर्मचारियों के खाते में बोनस गया। उसके बाद 6वें वेतन का बकाया चल रहा था एरियर का 2016 से, उसकी मांग कर्मचारी संघ अध्यक्ष ने किया और मैं राकेश रोशन सिंह बागी मैंने भी किया। मैंने जिलाधिकारी महोदय को इससे 22/4/2021 को अवगत कराया, जिसका प्रार्थना पत्र मैं आपको दिखाता हूं। ये 12/4/2021 का प्रार्थना पत्र है जो पूर्व कर्मचारी संघ अध्यक्ष द्वारा दिया गया था और ये इतने लोगों को, इतने माननीयों को प्रेषित प्रतिलिपि थी। तो 19/4 को इस पे कार्रवाई हुई। उसके बाद ये वो शासनादेश की कॉपी है
जिसपे गजट और बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन भी नगर पालिका परिषद नहीं कर पा रही है। पता नहीं इनके दिल दिमाग में क्या है। ये मैंने 22/4/2021 को मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र देकर, प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि नगर पालिका परिषद में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर तत्काल आप रोक लगाएं, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा था। जिसके ऊपर जब रोक लगाया गया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, तो इन लोगों द्वारा 7वें वेतन के अंतर का एरियर तो बनाया गया, लेकिन कर्मचारियों के एसीपी का एरियर, एलसीपी का एरियर और डीए का एरियर छोड़ दिया गया। बनाया तो सब कुछ है, बना के सारा कुछ कंप्यूटर में ओके है, लेकिन ये लोग भुगतान नहीं करना चाहते। राज्य वित्त आयोग को भी हमने पत्र लिखा था, राज्य वित्त आयोग से भी फंडिंग आई है। इन लोगों का बहाना है कि पैसा नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं पालिका प्रशासन से और उत्तर प्रदेश शासन से कि कोविड-19 2020 में आया है, उस तब से आय थोड़ा आवक जो है राज्य वित्त आयोग से वो थोड़ा कम हो गई है, लेकिन उसके पहले जब वेतन शासन से आता था तो प्रति माह वेतन में 30 से 40 लाख 50 लाख रुपया एक्सेस आता था प्रति माह। उसमें इन लोगों ने ऐसा प्रस्ताव पास किया था कि 20% इस बचे हुए पैसे के 20% से हम लोग नगर का विकास करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 40 लाख रुपया बचा एक महीने में और उसका 20% आपने अगर नगर के विकास में यूज कर लिया तो ये सराहनीय कार्य किया, लेकिन उसका बचा हुआ 80% क्या हुआ? उस पैसे का 40 लाख का 80% पैसा क्या हुआ कि कर्मचारियों का आज तक भुगतान नहीं हो पाया? आज आप कोरोना का रोना रो रहे हैं, इसके पहले कोविड नहीं था, कोविड अब आया है। कोविड के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है, नगर के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। मैं निवेदन करता हूं पालिका प्रशासन से भी और जिलाधिकारी महोदय से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों का एसीपी एरियर, एलसीपी एरियर, डीए का एरियर भुगतान कराएं और नगर पालिका परिषद से जितने भी कर्मचारी अवकाश प्राप्त हो गए हैं उनका संपूर्ण बकाया जो भुगतान चल रहा है उस भुगतान को तत्काल प्रभाव से कराएं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी जो आदेश किया जाता है लोग उसका भी अनुपालन नहीं करते और कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। कमीशन खाने के लिए बजट है। अमृत योजना में अभी इन लोगों द्वारा जो टेंडर किया गया था इनके द्वारा या किसी भी उत्तर प्रदेश सरकार की किसी संस्था द्वारा जो भी टेंडर किया जाता है उसमें रनिंग पेमेंट या पार्ट पेमेंट की कोई योजना नहीं होती है, न कोई शर्तनामा होता, ना इसका कोई क्लास है, ना कोई अनुबंध है। उसके बावजूद कमीशन खोरी के लिए ये लोग रनिंग पेमेंट का काम करते हैं, जिसका प्रमाण है कि इनके 20 सभासदों ने विरोध किया और कहा कि ये मानक के अनुरूप कार्य नहीं है, उसके बावजूद भी भुगतान किया गया, रनिंग पेमेंट किया गया। इस बात को दर्शाता है कि इस बोर्ड में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। इन लोगों द्वारा कोई ई टेंडरिंग नहीं कराई जाती है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, नगर निकाय के निदेशक महोदय और नगर निकाय मंत्री महोदय और नगर निकाय के प्रमुख सचिव को ये प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि इन सफाई कर्मचारियों को इनका बचा हुआ शेष एरियर दिलवा दें। और जब से ये अध्यक्ष जी हैं इनके पूरे कार्यकाल में कर्मचारियों को आज तक वर्दी का वितरण नहीं किया गया है। पिछले 3 वित्तीय वर्ष बीत गए और ये चौथा वित्तीय वर्ष इनके कार्यकाल का चल रहा है, आज तक कर्मचारियों को वर्दी नहीं मिली। तो वो वर्दी भी दिलाने का कष्ट करें। और मैं अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी महोदय, अकाउंटेंट के चार्ज में लिपिक महोदय
और निर्माण विभाग के जेई महोदय को इतना ही कहना चाहता हूं कि कब तक छुपोगे पत्तों के आड़ में, कब तक छुपोगे पत्तों के आड़ में, बहुत जल्द आना पड़ेगा मीना बाजार में। और एक लाइन और सुन लेना भाई कि बहुत जल्द जाना पड़ेगा तुमको, तुम सबको तिहाड़ में। मैं जाति से क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपने इर्द गिर्द और समाज में फैली बुराई, कुरीतियां, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ वो जंग का ऐलान करे और लड़ाई लड़े। और मैं उस राह पर चल रहा हूं। जो आप मैनेजमेंट गुरु बन के जो बीच बचाव करने के लिए जिन लोगों को मेरे पास भेज रहे हैं, आपको इतना ही आगाह करना चाहता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय जब युद्ध करता है तो योद्धा का दो ही धर्म होता है, या तो वो युद्ध करके वीर गति को प्राप्त होता है या तो वो विजय को प्राप्त करता है। मैं उस दिन की कामना करता हूं कि या तो मेरी विजय होगी या तो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। तीसरा कोई रास्ता मेरे जीवन में नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी न्यायिक जांच कराएं और इसका सीबीआई जांच कराएं या सीबीसीआईडी जांच कराएं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। दोषी लोग जेल के पीछे होने चाहिए और इस बोर्ड में जो भ्रष्टाचार फैला, इस बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करने की व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पर कि वो किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर आसीन क्यों न हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि केवल नगर पालिका परिषद का ही जांच मत करिए, मेरी भी जांच करिए कि मेरे जैसा दिव्यांग आदमी इस तरह का एलिगेशन लगा रहा है तो क्या मेरी एलिगेशन में सत्यता है, या मैं पब्लिक को भड़काने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या किसी चुनावी मंशा के लिए ऐसा कर रहा हूं। अगर मैं इसका साक्ष्य नहीं दे पाऊंगा, अगर मैं इसको साबित नहीं कर पाऊंगा, तो आपको मैं ये निवेदन करता हूं कि आप कानून की कड़ी से कड़ी सजा जो मेरे लिए मुकर्रर करेंगे, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं क्षत्रिय हूं, स्टंट से भागने वाला नहीं हूं, स्टंट पर खड़ा रहने वाला आदमी हूं। इसलिए मैं नम्र निवेदन और पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी भी जांच कराएं कि क्या मेरी एलिगेशन सही है या गलत है। अगर मेरे आरोप गलत है तो आप मुझे भी दंडाधिकारी के हैसियत से मुझे भी दंड मुकर्रर करें, और अगर मैं सही हूं और इन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा और गलती की जा रही है तो इनके लिए भी दंड का प्राविधान होना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे भेजने का काम होना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको पुनः एक बार प्रणाम और निवेदन करता हूं।